बच्चों, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 10 विविध श्रेणी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x + 3y = 7। बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए इस रेखा के सापेक्ष। अच्छा, आपने परावर्तन अपवर्तन ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि इसको मिरर समझ लिया जाए, इस लाइन को आप मिरर समझ लें। किस लाइन को? x + 3y = 7। एक पॉइंट P है 3,8, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो भी इसकी इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्वेश्चन में ये पूछा गया जो भी इसकी इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी इसकी इमेज बनती है उसके कोऑर्डिनेट a, b हैं। अच्छा, अब कुछ बातें समझने वाली हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। ये सब फिजिक्स यहाँ पे यूज़ होगी, यहाँ पर फिजिक्स यूज़ होगी। मैं कहूँ अगर ये डिस्टेंस pm है, ये डिस्टेंस qm है, तो pm = qm होगा। 100% होगा। रीज़न क्या है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता उतनी ही दूर इमेज बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड, उतनी ही दूर इमेज बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के कुछ रूल्स हैं। अच्छा, ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं कहूँ PQ एक लाइन है, एक लाइन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने अंश का होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा? तो 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का होगा तो मैं कहूँ इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो m1 × m2 किसके इक्वल होगा? बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि आपने इसके पहले के सारे सवाल लगाए होंगे। तो m1 × m2 -1 के इक्वल होगा। अब बात आती है कि q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके एट लास्ट आपको q के कोऑर्डिनेट से निकालने हैं। तो मैं कहूँ पहली चीज़ मुझे पता चल जाए कि इस लाइन का स्लोप कितना है, PQ का स्लोप कितना, वो आसान है भाई। इसका स्लोप मैं निकाल लूँगा तो इस फॉर्मूले में रख के इसका स्लोप मिल जाएगा, इसकी प्रवणता मिल जाएगी। प्रवणता मिल जाने के बाद क्या मैं PQ की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? 100% इक्वेशन आप PQ निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? y - y1। एक बार पूरा समझ लीजिए, फिर हम एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन एक एक लाइन को आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो इसका प्रोसेस है y - y1 mx - x1। पॉइंट्स हमको पता ही है कि ये लाइन PQ किससे पास होगी? PQ इज पासिस फ्रॉम द 3,8, 3,8 से पास होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये, और स्लोप हमको कहाँ से मिलेगा, प्रवणता कहाँ से मिलेगी? इस फॉर्मूले से। तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन मिल गई, इस लाइन की इक्वेशन पहले से गिवन है। सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ M, कोऑर्डिनेट किसके मिल जाएंगे? M के निर्देशांक मिल जाएंगे। जैसे ही आप PQ को सॉल्व करोगे और इस लाइन को सॉल्व करोगे तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे पॉइंट M के आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग समझिए, क्या पॉइंट M मिड पॉइंट नहीं होगा PQ का? यस, 100% होगा, क्योंकि आधा इधर आधा इधर, तो बीच का ही तो पॉइंट है, तो ये मध्य बिंदु होगा। PQ M का मिड पॉइंट होगा। PQ का मध्य बिंदु M होगा, PQ का मध्य बिंदु M होगा। और मध्य बिंदु की मदद से हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए एक एक स्टेप वाइज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, एक एक स्टेप को हम करेंगे। जो बातें मैंने बोली हैं उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अब मैं उन सबको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेट सॉल्यूशन, हल या सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं लेट इमेज ऑफ P इज एट पॉइंट Q। माना P का प्रतिबिंब Q पर है और उसके निर्देशांक क्या हैं? A, B। हमको A और B की वैल्यू है इस क्वेश्चन में निकालनी है। अब सॉल्यूशन डायग्राम बना रहने दीजिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूँ। स्लोप ऑफ x + 3y = 7। x + 3y = 7 रेखा की प्रवणता। इस रेखा की प्रवणता, और प्रवणता का इसको नाम दे दो m1, और प्रवणता का सूत्र होता है कोफिशिएंट ऑफ -x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। -x का गुणांक बटे y का गुणांक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अच्छा, अब इसका स्लोप मिल गया, क्या मैं PQ का स्लोप निकाल सकता हूँ? 100%, चूँकि
दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लंबवत हैं। आप अपना हिंदी में लिखते रहिएगा, जो इंग्लिश के व्यूअर हैं मैं उनके लिए इंग्लिश भी बता रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ। और आपको दोनों चीज़ें पढ़नी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बीएससी में जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ना, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी समझते जाइए। चूँकि ये रेखाएँ लंबवत हैं, अगर लंबवत हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। -1 होगा, m1 की वैल्यू इतनी रख देंगे, सॉल्व करेंगे, m2 = 3। मतलब हमको किसका स्लोप मिल गया? PQ का। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो अगर ये लंबवत हैं तो इनका गुणनफल -1 होगा। -1 होगा, अगर -1 होगा तो हमने m1 की वैल्यू रखी, m2 की वैल्यू कैलकुलेट की, ये आ गई आपकी 3। फिर मैं ऊपर से सॉल्व करता हूँ, वीडियो रोक कर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ PQ, PQ रेखा का समीकरण। ये किससे पास होगी? 3,8 से 100%, क्योंकि कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया है ना, PQ 3,8 से ही तो पास होगी, P का कोऑर्डिनेट ये है। अच्छा, इससे पास होगी। दूसरी चीज़, इसका स्लोप कितना होगा, इसकी प्रवणता कितनी होगी? इसकी प्रवणता भी अभी आपने निकाली 3। फॉर्मूला लगा दीजिए y - y1 mx - x1। y1 की जगह 8, m की जगह 3, x की जगह x, x1 की जगह 3। y - y1, y1 की जगह 8, m की जगह 3, x - x1 की जगह भी 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें डायरेक्टली, तो 3x - y और ये -9, ये -8 उधर जाके -8 - 9 = 1, ऐसा कुछ बन के आएगा। 3x - y = 1। इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, ये किसकी इक्वेशन आ गई? PQ की। ये किसकी इक्वेशन आ गई? PQ की आ गई। एक लाइन आपको और दी गई थी, x + 3y = 7। 100% दी गई थी कि न दी गई थी? क्या इस लाइन की इक्वेशन मिल गई? इस लाइन की इक्वेशन पता है, ये दोनों किस पॉइंट पे काटते हैं? M पर। तो कैसे मैं M के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M? मैं M के निर्देशांक कैसे निकाल सकता हूँ? दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें। जो भी आ जाएगा वो M के निर्देशांक होंगे, जो भी आ जाएगा वो M के निर्देशांक होंगे। सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट करूं, 3 से मल्टीप्लाई करा दें। 3 × 3x मैं सॉल्व के दे रहा हूँ, सॉल्विंग 1 and 2। आप लोग घर में रिलैक्स होकर सॉल्व करिएगा, मैं कोचिंग वगैरह में भी सॉल्व नहीं करता हूँ। सॉल्व आप ही लोग करते हैं, आंसर मुझको बताते हैं, मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी 12 बज रहा है, पर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ इन 2-3 क्वेश्चंस को जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, इन दोनों को सॉल्व किए दे रहा हूँ, इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ। ये 3x हो जाएगा, ये 3y, ये 3 × 7 = 21, घटा देंगे, ये कैंसल। 9, ये देखो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट करने पे -10 और ये 21 हो जाएगा, प्लस y = 2 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा y = 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। देख लें, सही है? सही है। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। आप लोग सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे? 1, 2। ये भी श्योर है क्योंकि दोनों लाइन कहाँ पर काट रही हैं? M पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैपिटल M लिखा हुआ है। दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? M पर। तो M के कोऑर्डिनेट आ गए। पहले x लिखते हैं, फिर y, पहले कोऑर्डिनेट, पहले अब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। तो हमने लिख दी भुज और कोटि 1, 2। अब देखिए, हमको ये सब थोड़े निकालना था, हमको कोऑर्डिनेट किसके निकालने थे? Q के, क्योंकि हमने क्या माने थे? A, B। लेकिन 100% श्योर है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। जो M होगा PQ का मध्य बिंदु होगा, जो M होगा वो PQ का मध्य बिंदु होगा। क्यों? आधा इमेज इधर बनेगा, आधा इमेज इधर बनेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। x1 की जगह क्या लिखा जा सकता है? a + x2 की जगह 3। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, आप आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, y1 + y2/2, b + 8/2। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे? 1/2। अरे m के ही तो निकाल रहे हैं, m के हम अभी हमने कैसे निकाले? 1, 2 इंटरसेक्शन से। ऐसे भी निकालेंगे तो वही आएंगे।
कोऑर्डिनेट तो m के ही है ना, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, दोनों को कर लेते हैं बराबर। नाउ अब पूरा हटा दें, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। a + 3/2 = 1 होगा, तो a + 3 = 2, a = -1। इसी प्रकार एंड b + 8/2 किसके इक्वल होगा, b + 8/2 = होगा 2 के, 2 2 जा 4, इधर से उधर जाएगा -4। तो आंसर क्या है, मैं आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद q के कोऑर्डिनेट क्या थे, a, b, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4। तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस लाइन की वजह से, अगर लाइन को मिरर समझ लें, जो भी आंसर आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे, जो भी निर्देशांक आएंगे, वो होंगे -1, -4, -1, -4। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। आप लोग को कठिन जरूर लग सकता है लेकिन आसान है। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने एक डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालते ही आंसर आ गया। फिर से एक बार स्टेप सुनिएगा, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले रेखा का समीकरण ज्ञात किया। मतलब जो भी इमेज बन रही थी, अगर उन दोनों को मिला दें तो उनसे बनने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात किया। समीकरण ज्ञात करने के बाद दोनों रेखाओं को सॉल्व किया। सॉल्व करने से प्रतिच्छेदन बिंदु आया। प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाया। लगाते ही आंसर आ गया। जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो रोक कर, पॉज कर, दोबारा देखकर, कुछ भी करके समझने की कोशिश करिए। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार में ना आए तो तीसरी बार देखिए, और तीसरी बार में ना देखने आए, ना समझ में आए तो वीडियो बंद करके घर में बैठ के राम राम कहिए ना। अब फिर उससे ज़्यादा देख के नहीं समझा जा सकता। अगर आप 3 बार में नहीं समझ पाएंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ़ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन दिस। मतलब बोला क्या गया है, यह रेखा और यह रेखा इस रेखा पर समान कोण बनाते हैं। इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन, दिस लाइन, ये लाइन भी और ये लाइन भी दोनों समान एंगल बनाते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। अच्छा देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। मान लेते हैं पहली लाइन क्या है, y = 3x + 1। दूसरी लाइन क्या है, 2y = x + 3। दोनों लाइनें किसी तीसरी लाइन दी गई है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, y = mx + 4। ये लाइन इससे कुछ एंगल बनाती है। लेट अस अज्यूम कि ये एंगल कितना है, थीटा। मैं डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, सब कुछ डायग्राम में करेंगे। मैंने क्या माना कि ये जो एंगल बनाती है ये है थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि इन दोनों के बीच बना कोण और इन दोनों के बीच बना कोण समान है। एंगल मेक्स बाय बोथ द लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब एक बराबर झुकी हुई है, झुकाव समान है। झुकाव समान है इसका इससे, इसका इससे, दोनों का। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तब m का मान निकालिए। तब इस केस में m का मान निकालना है। अब हम कर क्या सकते हैं, इनके बीच में भी कोण थीटा। जब भी थीटा बीच के कोण का क्वेश्चन आ जाए तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, 100% जानते हैं। tan θ = m1 - m2 1 + m1 × m2। अब मैं डायरेक्टली सब कुछ लिखे दे रहा हूँ। मतलब इसका मतलब है कि पहली लाइन की प्रवणता m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 दूसरी रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। फॉर्मूला लिखा हुआ 1 + m1 × m। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस। तो हमको सब कुछ पता है, बस क्या पता चल जाए, प्रवणताएं पता चल जाएं। आइए देखते हैं इसकी प्रवणता कितनी होगी। स्लोप, मैं सबकी स्लोप है लिखता जा रहा हूँ और डायरेक्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता जाऊँ, स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे सारे होशियार हैं, सब के सब बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। 1/2 इसका स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, m आ जाएगा।
अरे वही दो तरीके से y बराबर mx प्लस सी से कंपेरिजन कर लो, या तो फिर -x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, सबको एक तरफ ले जाके दोनों में से कुछ भी लगा लो। आप स्लोप निकालना जानते हैं, नहीं निकालना जानते तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, और अगर स्लोप नहीं निकालना आता तो मतलब ये चैप्टर आपके किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में स्लोप चाहिए। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप का मतलब प्रवणता, हिंदी के व्यूवर्स में उनको बता दूं, स्लोप मतलब प्रवणता, ढाल। इसका स्लोप हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा -3। तो इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा है, तो आइए हम एक एक स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे, एक एक स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूले को मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन 1, इसको नाम दे देता हूँ लाइन 2, इसको नाम दे देते हैं लाइन 3। तो 1 और 3 के बीच में एंगल कितना है? थीटा। 3 1 एंगल कितना है? थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ध्यान से देखते जाइए ब्लैक बोर्ड में कहाँ लिख रहा हूँ, ये इसके इक्वल। अब फिर नीचे लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू m1 की जगह कितना रखूँगा? बेटा बताते जाइएगा। m1 मीन्स पहले लाइन का स्लोप, m2 मीन्स दूसरी लाइन का। m1 की जगह क्या रख दें? 1/2। m2 की जगह कितना रख दूँ? m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 की जगह 1/2, m2 की जगह m। इक्वेशन फर्स्ट। अभी यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा, यहाँ से m की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकलेगा। अब मैं किसके किसके बीच स्लोप निकाल लूँ? दूसरी और तीसरी, क्योंकि दूसरी ये वाली लाइन है, तीसरी ये वाली लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। इस चीज़ को मैं साइड में ही लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सबको हटा देता हूँ, ये सब कुछ हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ अब हम इसको लिखा रहने देंगे, इसको लिखा रहने देंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप 3 है। इन दोनों के बीच में भी कोण थीटा था, वो मैंने डायग्राम हटा दिया। अभी तक आप पीछे करके 10 सेकंड पीछे कर लेंगे तो डायग्राम दिख जाएगा। इनके बीच भी एंगल थीटा है, और यहाँ से भी फॉर्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 की जगह रख दें 3 माइनस m, इसके बीच में है, अब निकाल लें, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 की जगह रखा 3 इंटू m। इक्वेशन सेकेंड। ये पहले और तीसरे के बीच का स्लोप निकाला, tan थीटा लगाया, पहली इक्वेशन। दूसरे और तीसरे के बीच में लगाया, एंगल थीटा ही है, दूसरी इक्वेशन। अच्छा, अब दोनों से ऑब्जर्व करें तो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे समीकरण से, या समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 1 से मान रखने पर। जैसे ही आप 1 से, मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, tan थीटा की जगह रख सकते हैं ना, समीकरण 1 से पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। tan थीटा की वैल्यू ये है, ये यहाँ रखी जा सकती है। रख देंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लूँगा तो ये एलसीएम वगैरह लेके बेटा डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, 1 माइनस 2m एलसीएम है ले रहा हूँ, ठीक है ना। 2 प्लस m इज इक्वल टू 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। अब इसको सॉल्व करना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। हमने वैल्यू रखी, अब m की वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा, मॉड हटाएंगे तो क्या लगेगा? मॉड हटाएंगे तो क्या लगेगा बेटा? प्लस माइनस। जब भी मॉड हटाते हैं तो क्या लगता है आपका? प्लस और माइनस। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, सर नहीं है चले गए हैं, एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, दोनों बार m की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। पॉजिटिव साइन लेने पर m की वैल्यू कुछ आएगी, नेगेटिव साइन लेने पर वही इसका आंसर होगा। अब डायरेक्टली आप लोग घर पे करिएगा यार। देखो, एक बार ऐसा कुछ आ जाएगा, मुझे जहाँ तक याद है अपने तरीके से ऐसा कुछ आ जाएगा, और फिर हम क्या ले देंगे? अग्रहणी। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये है कि जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट जैसे ही लगेगा तो इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है।
कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इमेजिनरी नंबर है। अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने नहीं पढ़ाया, पर फिर भी कुछ लोग को क्लास 10th में समझाया गया होगा कि अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर कभी भी आ जाए तो इमेजिनरी, तो एक वैल्यू तो अग्रहणीय आ जाएगी, मतलब नॉट टेकेबल, उनको नहीं लेना। दूसरा एक बार और हल करेंगे, हल करने के बाद एक ही आंसर निकलेगा और जो निकल आए वही इसका आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व करना आपके घर का काम है। मैं क्वेश्चन नंबर 19 को भी हटाता हूँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इसको भी हटा दें और अब डायग्राम बनेगा मेरा, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा पूरा इतने में, तो बड़ी स्क्रीन, बड़ी जगह, बड़ा मज़ा। इफ़ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल्स पॉइंट पी एक्स वाई to line this and this is always 10 then so that p must be in line। क्या बोला गया है, क्वेश्चन की भाषा समझिएगा। पहली लाइन है, एक दूसरी लाइन है, ऐसा कुछ है, या कैसे भी ले ले, अब हमको नहीं पता। एक पहली लाइन है, एक दूसरी लाइन है, कोई एक पॉइंट p है। अगर इससे इस पे लंब डालें, इससे इस पे लंब डालें, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। दो लाइन से, एक पहली लाइन ये है कुछ, एक दूसरी लाइन ये है कुछ। अब एक प्रारूप है बना रहे, एक पॉइंट P है x, y। अगर इससे इस पे लंब डाला जाए, इस पे लंब डाला जाए, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो सम ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 10। मतलब इसका और इसका सम 10 है। इस लंब का और इस लंब का, इसको P1 ले लूँ, इसको P2 ले लूँ, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू 10 है। तो बोल रहा कि P हमेशा एक लाइन होगा। प्रूव दैट P इज ऑलवेज ए लाइन। अब कहने का मतलब एक बिंदु P यहाँ भी तो हो सकता है कहीं, इससे इस पे लंब डाला, इस पे इधर कहीं लंब पड़ा, फिर भी 10 आए। एक पॉइंट P इधर भी तो हो सकता है कि इससे इस पे लंब डालो, ऐसे कुछ, इससे इधर पे कुछ लंब पड़े, ये हमेशा 10 है। एक प्रारूप है और इन सबको मिलाएं तो एक लाइन बनेगी। मतलब कि कोई पॉइंट P एक रेखा में, यहाँ पर भी कोई पॉइंट P ले सकता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ मतलब होता है। इधर लंब डाला, इस पे लंब डाला, ये डिस्टेंस फिर 10। इधर P ले लूँ, ये लाइन और आगे जाएगी, ये लाइन और आगे जाएगी, इधर लंब डालूँ, इधर लंब डालूँ, तो इन दोनों का योगफल हमेशा 10 आए। लेकिन जो ये P बने किसमें आए, अगर सभी बिंदुओं को, उन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो P एक रेखा होगी। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कठिन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कठिन नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कठिन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कठिन नहीं है। आपको प्रूव करना है कि P एक लाइन होगी। यू हैव टू प्रूव दैट P बी इन लाइन। आइए, क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए हैं तो ठीक है, सॉल्यूशन ईजी है। अच्छा, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो कोई बताएगा डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डाले गए लंब का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है। अब बोला इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इससे इस पे भी ड्रॉ करना है, फिर दोनों का सम 1 है। तो मैं पहले वाले को मान लेता हूँ P1, इसको मैं मान लेता हूँ लाइन 1, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, लाइन 1। दूसरे वाले को मान लेते हैं लाइन 2। किस पॉइंट से? P से इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पे भी। तो इस वाले को मैंने माना P1, मतलब इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया P2 x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। जो भी आपने परपेंडिकुलर डाला इसको मैंने माना P1। फॉर्मूला ax1, a की जगह कितना है 1, x1 y1 ये होते हैं। अच्छा, x1 की जगह भी कितना है, x है तो 1 इंटू एक्स। अरे x1 की x की जगह x1 रखेंगे, x1 भी x है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं तो वही आ जाएगा। by1, b का कॉफिशिएंट भी 1 है, मतलब y का, y1 की जगह भी y है तो y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट। a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, तो ये कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये, तो P1 की वैल्यू आ गई x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2। सिमिलरली P2, P से आपने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस लाइन पे? इस लाइन पे बेटा। P से आपने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर वही फॉर्मूला
ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू ये, तो इसको मैंने एज्यूम किया P2 और सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो क्योंकि x1 की जगह x रखना है तो वही चीज़ रहेगी, y1 की जगह y रखना है तो वही चीज़, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का मतलब है 3 3 जा 9 a स्क्वायर, b का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ y का गुणक, -2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आ गया 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन 13। अच्छा अब देखें ये P1 है ये P2 है, ये P1 है ये P2 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार P1 प्लस P2 बराबर कितना है? P1 प्लस P2 बराबर भैया कितना है? P1 प्लस P2 बराबर कितना? 10। सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P इज 10, मतलब P से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योगफल 10 है। P1 की जगह उठा के रखा आपने ये, P2 की जगह आपने उठा के रखा ये बेटा, इसकी जगह 10। सॉल्व करना स्टार्ट करें, एलसीएम वगैरह लेंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, एलसीएम वगैरह लेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखते हैं। एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 26, रूट 2 से रूट 13, रूट 13 का x से होगा रूट 13x, रूट 2 का रूट 13 सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 13, इससे भी होगा इससे भी, तो ये आ जाएगा रूट 13y माइनस 5 रूट 13। इसी प्रकार रूट 13 से 26 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y, सबका 2 रूट 2 बचा, इससे भी इससे भी इससे भी, प्लस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 10। अच्छा किसमें किसमें x कॉमन है? इसमें क्या बचेगा? अंडर रूट 13 प्लस 3 रूट 2 x। किसमें किसमें y कॉमन है? इसमें प्लस y रूट 13 माइनस 2 रूट 2, बाकी बचा उसको c मान लें। बचा क्या क्या? ये माइनस 5 रूट 13 प्लस 7 रूट 2। अच्छा इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 रूट 26, इधर से इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। अब बस सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ऐसी कुछ इक्वेशन मिली। क्या ये इक्वेशन ऑफलाइन है? क्या ये इक्वेशन ऑफलाइन? 100% हम लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑफलाइन। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, यही इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, बाकी कांस्टेंट टर्म हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये उसी टाइप की इक्वेशन है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि जो भी पॉइंट P होगा, जो भी एक्स वाई होंगे, जो भी पॉइंट P होगा, एक सरल रेखा को निरूपित करेगा, रिप्रेजेंट ए लाइन। यही हमको प्रूव करना था। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।